बदलाव जो हुआ है उसमें अदानी इंटरप्राइजेस जो कि अब निफ्टी का हिस्सा होगा, या अदानी समूह की दूसरी कंपनी है जो कि निफ्टी 50 के अंदर शामिल होने जा रही है। 30 सितंबर से निफ्टी में बदलाव होंगे जिसमें अदानी इंटरप्राइजेस अंदर आएगा और ये श्री सीमेंट को रिप्लेस करेगा। श्री सीमेंट और अल्ट्राटेक और ग्रासिम, ये तीन कंपनियां जो कि सीमेंट साइड पे एक्सपोज थी, उनमें से श्री सीमेंट बाहर होगा और अंदर जो आएगा वो आएगा अदानी इंटरप्राइजेस। ये एचएएल नहीं है, अदानी इंटरप्राइजेज जो कि निफ्टी 50 का हिस्सा बनेगा। इसके अलावा जो कुछ और बदलाव में अगर आप जानना चाह रहे हैं तो उसमें जुबिलेंट फूड बाहर होगा निफ्टी नेक्स्ट 50 से। संवर्धना मदरसन निफ्टी नेक्स्ट 50 का हिस्सा बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये निफ्टी नेक्स्ट 50 में एंट्री होगी। इसमें संवर्धना मदरसन आएगा, एम्फेसिस आएगा, श्री सीमेंट वहां से निकल के यहाँ आ जाएगा। तो ऐसे कुछ और फेरबदल होंगे, उसकी पूरी एक लिस्ट है। लेकिन दो प्रोमिनेंट नाम अगर आप देखना चाह रहे हैं तो उसमें अदानी इंटरप्राइज की एंट्री और श्री सीमेंट की एग्जिट निफ्टी 50 से होगी। 30 सितंबर से लागू हो जाएगा। चार्ट्स पे कैसे प्ले कर रहे हो आप पालविया साहब? अदानी इंटरप्राइजेस को गजब का आपके इतने सॉलिड मोमेंटम को आप लोग कैसे राइड कर रहे हो? अब इंक्लूजन होना है निफ्टी 50 में, तो जितने पैसिव फ्लोज हैं वो चैनलाइज होंगे स्टॉक में, तो फर्दर इन्फ्यूजन आने हैं। ये 30 सितंबर की क्लोज से बदलाव आने हैं, खैर, लेकिन टेलविंड तो बनती है। पालविया साहब, चार्ट्स पे कैसा लगता है भाई अदानी इंटरप्राइजेस? आप लोग अपना हाउस कॉल क्या रख रहे हो स्टॉक पे? आशीष जी, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ अडानी इंटरप्राइज में। अगर हम देखें तो स्टॉक में अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक एक बुलिश जोन में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे स्टॉक है। हमें लगता है कि जिस तरीके से स्टॉक के डेली वीकली मंथली सेटअप बने हुए हैं, यहाँ पे और भी यहाँ पे ट्रैक्शन कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें 3500 से 3600 तक की अपसाइड भी यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। अब जिनके पास पोजीशन है उन्हें 3100 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अपसाइड के टारगेट 3500 तक आते हुए दिख सकते हैं। ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना है तो 3400 का ऑप्शन यहाँ पे बाय किया जा सकता है, जो कि 104 105 के आसपास कल का क्लोज था। अपसाइड में इस ऑप्शन के टारगेट 170 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे इसमें करीब 75 रुपीज का। स्टोरी हमेशा अदानी ग्रुप के स्टॉक में ये रहती है कि ये जस्टिफाइबल है बेस्ड ऑन द फंडामेंटल, और क्या ये लो फ्लोट के वजह से इतना वैल्यूएशन मिल रहा है। बट एक दूसरा आर्ग्यूमेंट ये भी आ रहा है कि दे आर इन अ कंटिन्यूअस फोरे टू बिल्ड फिक्स्ड एसेट्स, और ये फिक्स्ड एसेट्स को आज के तारीख में वैल्यू करना बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन ये ग्रुप का अगर एसेट बैकिंग देखे तो एसेट बहुत ही स्ट्रांग है और आगे जा रहे हैं। ओनली टाइम विल से, बिकॉज पास्ट में ये ग्रुप ने एक टेंडेंसी दिखाई है उनके एसेट को मोनेटाइज करने की एट इवन हाई वैल्यूएशन, वेदर इट इज टोटल पंपिंग इन मनी और वेदर इट इज अबू धाबी फंड्स पंपिंग इन मनी। तो मेरा ऐसा लग रहा है कि आगे जाते ये कंपनी, आई थिंक जिस तरह से कंटिन्यूअसली इनऑर्गेनिकली और ऑर्गेनिकली एसेट्स ग्रो कर रहे हैं हर एक वर्टिकल के अंदर जहाँ पे वो लोग कामगिरी कर रहे हैं, तो देयर इज अ गुड चांस कि आफ्टर बिल्डिंग दोस एसेट्स एंड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दोस प्रोजेक्ट्स वो काफी मोनेटाइज करके डेट को डीलेवरेज भी कर सकते हैं पूरे बैलेंस शीट को। तो आई थिंक ये स्टोरी प्रॉब्ली थोड़ी फॉरवर्ड लुकिंग है, इसलिए ट्रेड मल्टीपल्स पे ये कंपनीज प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव लग रही है। नो डाउट ये ग्रुप में से जो कंपनी हमें बहुत ही अच्छी लग रही है वो अदानी पोर्ट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अदानी पोर्ट इतना आउटपरफॉर्मिंग स्टॉक नहीं रहा है एज कंपेयर टू द अदर स्टॉक्स, बट वी आर स्टिल वेरी अपबीट बिकॉज ये भी एक लॉन्ग टर्म की स्टोरी है। और अदानी पोर्ट का जिस तरह से एसेट बेस क्रिएट हो रहा है, इनऑर्गेनिकली भी उन्होंने बहुत सारे एक्विजिशंस किए, उसको कंसोलिडेट होने में टाइम लगेगा। आने वाले 3 से 5 साल में जैसे उनकी वेयर हाउसिंग की कैपेसिटी बढ़ेगी, दे आर टारगेटिंग 22% मार्केट शेयर देयर, 550 मिलियन टन की पोर्ट हैंडलिंग कैपेसिटी होगी। तो ये एसेट बेस को आई थिंक बीट करना दूसरी कंपनी के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यूएशंस मल्टीफोल्ड रीरेट हो सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है आने वाले 3 से 5 साल।